हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो में हम आज 2 सितंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को हम लोग 3 सेट में पढ़ते हैं। पहले 10 फुल जो क्वेश्चन का फुल डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उनका डिटेल के बाद उसका हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद स्टैटिक का जो सेट है उसे देखेंगे, और स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो ये वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको 100% फायदा होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपका डी से हो जाएगा, पीपी के रामचार यालू। अभी पीपी के रामचार यालू को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। आइए इस बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो डॉक्टर परसारसरम पट्टाभी केशव रामचार्यालू को राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद के उच्च सदन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जो रामचार्यालू हैं ये देश दीपक वर्मा का स्थान लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब बात राज्यसभा की है, तो आइए जानते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो है 250, यानी कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 245। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो आज इसको जान लेते हैं। तो जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा के जो सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा के सदस्यों में से ही कोई होता है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका राज्य में जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर न हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष पश्चात होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा में। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो आंसर होगा आपका 12 सदस्यों को। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो 23 अगस्त 1954 को। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो एच.वी. कृष्णमूर्ति राव। कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? तो आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ये जो है 5 लोग राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब। मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर आपका डी से हो जाएगा गोवा। तो गोवा अभी मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो गोवा सरकार ने राज्य की जनता को मुफ्त पानी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि गोवा देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को पानी मुफ्त मिलेगा। सरकार ने 1 सितंबर से पानी के बिल कम करने का निर्णय लिया है, जिससे 60% घरों को जीरो बिल मिलेगा। इसके साथ ही गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप इसको ध्यान रखेंगे। अब बात गोवा की है, तो आइए गोवा के बारे में जानते हैं। तो गोवा की जो स्थापना है वो 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, ये बीजेपी पार्टी से हैं। और गोवा के गवर्नर है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई।
गोवा के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता और गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। अब गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं तो इसको जान लेते हैं। तो गोवा के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है उसमें है ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा देखनी, रोमत, गोप, लैंप, जागोर, कोरीडिनो, सिग्मो, धंगर, फुगड़ी, जिमोडा, मूसल, घोड़े, मोडनी। ये जो जितने हैं ये सब गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका 19 दिसंबर को। अब गोवा के प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से तो ये जान लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसको फतोर्दा स्टेडियम भी कहते हैं, और तिलक मैदान स्टेडियम, यह फुटबॉल का है। गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो सालोलिम बांध। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है तो इसका आंसर आपका इस जगह रजत पदक। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। आइए अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने 30 अगस्त 2021 को पुरुषों की भाला फेंक F46 फाइनल इवेंट में रजत पदक जीता है। अब आइए जानते हैं इनके बारे में। तो 40 वर्षीय देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक के लिए 64.35 का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया था। और टोक्यो पैरालंपिक में जो अन्य पदक विजेता आए उनको जान लेते हैं। तो टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी भाविना बेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में महिला एकल मुकाबले में रजत पदक जीता है। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। साइक्लिस्ट पैगे ग्रिको ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है और यह पहली स्वर्ण पदक जीतने वाली थी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है तो इसका आंसर आपका 20 की जगह 2 सितंबर को। अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं अब। तो विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह साल 2009 में पहली बार मनाया गया था और इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है नारियल की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देना है और विश्व स्तर पर नारियल की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। और इसकी थीम जो 2021 की जो थीम थी वो थी एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण, कोविड-19 महामारी और उससे परे। ये थी 2021 की थीम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, 8,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर आपका 20 जगह लेह लद्दाख में। अभी लद्दाख के लेह में 8,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन किया गया है। आइए इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो लेह को पैंगोंग झील से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण जो है कि लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने किया है। 8,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रे से गुजरने वाला मार्ग दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य मार्ग होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब दुनिया की सबसे ऊंची की बात है तो आइए जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा। तो पहला पॉइंट है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा रोड टनल, तो यह है आंसर हो जाएगा आपका अटल टनल, हिमाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, तो बुर्ज खलीफा, यह दुबई में है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध, तो यह है जिनपिंग। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज, ये जम्मू कश्मीर में बन रहा है। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई में बन रहा है, दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में।
इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट देखेंगे। तो ये इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा, भारत ने। तो भी भारत ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किया है। आइए इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लेते हैं। तो भारत ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की वर्चुअली मेजबानी की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। और जान लेते हैं, कृषि मंत्रालय ने बताया कि बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के कृषि मंत्रालयों के विशेषज्ञों ने बैठक में हिस्सा लिया था। और बैठक के दौरान बता दें आपको कि डॉक्टर महापात्र ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली सम्मेलन 2021 पर प्रकाश डाला। और यह जो संस्करण था यह था 8वां संस्करण, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब बात बिम्स्टेक के है। बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो है ढाका, यानी कि बांग्लादेश के ढाका में। और सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान में तेंजिल लेक फेल। इसके 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, यह 7 देश इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस कंजर्वेशन विथ बी जोशी, पोर्ट्रेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका सी से जगह दयानिता सिंह ने। तो अभी दयानिता सिंह ने पोर्ट्रेट ऑफ ए हाउस कंजर्वेशन विद बी जोशी नामक पुस्तक को लिखा है। और टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। तो ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये जनरल ने पुस्तक किसने लिखा है? तो राधेश्याम यादव ने लिखा है। द लिविंग माउंटेन पुस्तक किसने लिखा है? तो अमिताभ घोष ने लिखा है। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स पुस्तक किसने लिखा है? तो प्रदीप गुप्ता ने लिखा है। इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसने लिखा है? तो आर कौशिक ने लिखा है। टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक किसने लिखा है? तो आदिल जंग सयान ने लिखा है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका आंसर डी से जगह आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो आईआईटी मद्रास ने ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए किया जाएगा। ई सोर्स एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा जो वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल का नेतृत्व इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी द्वारा किया जा रहा है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसको जो है डेवलप किया है आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। राबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, अमूल को। तो भारतीय कंपनी अमूल को राबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 18वां स्थान मिला है। आइए जानते हैं चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अमूल गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ राबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 18वें स्थान पर आ गया है। 2020 के अमूल को 16वें स्थान पर रखा गया था। राबो बैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट सालाना जारी की जाती है ताकि डेयरी उद्योग को उनके बिक्री डेटा और वित्तीय विवरणों पर रैंक किया जा सके। टॉप 3 कंपनियां कौन कौन सी थी आइए जान लेते हैं। तो फर्स्ट पे थी आपकी लैक्टालिस फ्रांस की, सेकेंड पे थी नेस्ले स्विट्जरलैंड की, और थर्ड पे थी डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका। इस रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो राबो बैंक मुख्यालय इसका है तो नीदरलैंड के यूट्रेक्ट में। अगला प्रश्न इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे।
न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका इस जगह डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। अभी डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे। तो ओडिशा में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बसंत कुमार मिश्रा AANS सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं जो उन्हें फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में आयोजित AANS वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 के दौरान एक आभासी समारोह में प्रदान किया गया था। वह कंप्यूटर गाइडेड एंजियोग्राम सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन थे। तो इनके बारे में आप इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा। अब इस 10 फुल डिटेल प्रश्न का हम रिवीजन लगाएंगे। तो रिवीजन का पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, तो इसको बहुत हम लोग जल्दी से लगाएंगे। चलिए तो देखते हैं इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का रिवीजन। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो का जो PDF है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो और PDFs मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका PP के रामचारयालू। अगला प्रश्न, मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा आपका रजत पदक। अगला प्रश्न, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 2 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख के लेह में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो आंसर हो जाएगा आपका भारत ने। पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस कंजर्वेशन विथ VV जोशी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा आपका दयानिता सिंह। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस IIT संस्थान ने विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका IIT मद्रास ने। राबो बैंक, अगला प्रश्न, राबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा आपका अमूल, इसको 18वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। तो अभी हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा और इसका हमने रिवीजन किया। अब हम लोग देखेंगे डेली स्टैटिक जीके का सेट। और डेली स्टैटिक का जीके का सेट है ये सेट 131 और सेट 131। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, इनकी संभावना अधिकतम है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका GV मावलंकर। अगला प्रश्न, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर हो जाएगा आपका मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका अनंत शयनम अयंगर। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका PA संगमा। जापान की मुद्रा क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका येन। दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया है? तो आंसर हो जाएगा आपका मेधा पाटकर ने। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? तो आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद बैंक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमने स्टैटिक का सेट 131 देखा। अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो इस प्रश्न का आंसर अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को पुश करके उसका आंसर आप पहले डिसाइड कर लिया करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर बताया करिए। पहले का जो सही है उसको आप कमेंट करके हर क्वेश्चन का 10 क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में
भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक आंसर डिसाइड करके बताना है सही आंसर। तो आंसर ए सही हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न, देश के नए उपचुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा श्रीकांत टी। अगला प्रश्न, 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा गांधीनगर। अगला प्रश्न, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा 31 अगस्त। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए बने कैंपस का उद्घाटन किया। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न, बैक टू रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा तमन्ना भाटिया ने। अगला प्रश्न, फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा अनुराग ठाकुर ने। अगला प्रश्न, पोषण माह किस महीने में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा सितंबर माह में। अगला प्रश्न, भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को कहाँ संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका अदन की खाड़ी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आखिरी प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका ए लेखक।